नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। कुछ दिन पहले एक स्टोरी किया था गोरखपुर के अस्पतालों के ऊपर, और वो अस्पताल किस दिशा में जा रहे हैं और किस तरह से लोगों का शोषण कर रहे हैं, तमाम जानकारी उस स्टोरी में दिया था। और उस स्टोरी में यह भी बताया था कि किस तरह से आपका रेट तय होता है, किस तरह से किसी अस्पताल द्वारा, किसी तथाकथित अस्पताल द्वारा, और वो लोग जो कि धरती पे भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं, यानी डॉक्टर साहब लोग, उन तमाम लोगों, कुछ तथाकथित लोगों के बारे में मैंने बताया था। लेकिन उस वीडियो में मैंने यह भी कहा था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर पद की गरिमा, डॉक्टर पद की मान मर्यादा को बचा के रखा है और अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी लगातार कोशिश है कि ऐसे लोगों से आपसे मिलवाऊं। और उसी कड़ी में आज हम लोग इस वक्त हेल्थ सोल्यूशन क्लिनिक, जो कि पैडलेगंज में मौजूद है, में स्थित हैं, और मेरे साथ डॉक्टर संदीप गुप्ता जी हैं, जो कि MBBS MD हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इनसाइड भारत टीवी पे। डॉक्टर साहब, पहले तो पहला मेरा जो सवाल है वो तो यहीं से है कि इस वक्त गोरखपुर में ज़्यादातर अस्पताल बदनाम हो चुके हैं। एक चुनौती है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब ऐसे डॉक्टर लोग आते हैं जो कि इस तरह के कृत्य करते हैं, उनका काम बस लोगों को ठीक करने से ज़्यादा धन अर्जन करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। ऐसे वक्त में एक डॉक्टर साहब जो जेन्युइन डॉक्टर हैं, आप लोगों की चुनौती बढ़ जाती है। हाँ, चुनौती तो बढ़ जाती है, क्योंकि आज के टाइम में लोग वहीं पे जाते हैं जहाँ पे दिखता है। लेकिन ऐसे टाइम में मैं पेशेंट को एक क्वालिटी ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ कि पेशेंट आए हमारे पास और मिनिमम दवा में ठीक होकर जाए। ठीक है, यही मेरा प्रयास है। और पेशेंट को मैं भी ये कहना कि छाती से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो चेस्ट स्पेशलिस्ट को ही दिखाए, किसी इधर उधर किसी और डॉक्टर के पास ना जाए। ये पेशेंट के हित में है। डॉक्टर साहब, अभी मैंने जो सवाल किया, आपको बुरा भी लगता होगा, जब सुनते तो ज़रूर होंगे कि हाँ इनके साथ बुरा हो गया, उनके साथ बुरा, किसी अस्पताल में गया उनके साथ बुरा हो गया, तो आपको बुरा भी तो लगता होगा कि हाँ मेरा पैसा है, मेरे पैसे को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, अब क्या किया जा सकता है, हर जगह कुछ दो चार लोग ऐसे होते हैं हर पेशे में जो पैसे को बदनाम किया जाते हैं। लेकिन 100% कहीं पे तो है नहीं शुद्धता, हर जगह थोड़ी बहुत अशुद्धता तो है ही। वो मेरा पैसा हो, किसी का पैसा हो, लेकिन मेरा काम बस ये है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूँ। चूँकि भगवान जो शब्द है डॉक्टर साहब, वो किसी पत्रकार को नहीं मिला, वो किसी पुलिस वाले को नहीं मिला, किसी नेता को नहीं मिला, किसी जज को नहीं मिला। इस पूरे विश्व में वो दर्जा अगर किसी को मिला जेन्युइनली, तो वो डॉक्टर साहब लोगों को मिला। और जब कोई लोग कहते हैं कि जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे वक्त में गोरखपुर, मैं चूँकि गोरखपुर का निवासी हूँ और थोड़ा सा जब गोरखपुर को तकलीफ़ में देखता हूँ इस क्षेत्र में, तो मुझे तकलीफ़ होती है। और ये सवाल मैं बार बार इस आपके सामने इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये दर्द है, तकलीफ़ है। जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ उन डॉक्टरों को आप क्या कहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे कि भाई ठीक ठाक काम कर लो, क्यों इस पैसे को बदनाम करने पे तुले हुए हो? देखिए, ये ना, किसी को संदेश देने से कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे मेरा काम ईमानदारी से करना है, जिससे मेरे जो पेशेंट हैं वो ठीक होकर जाएं। बस मेरा यही है, क्योंकि जिसे जो करना वो करेगा। हाँ, लेकिन मैं पेशेंट को कहूँगा कि डिग्री, डॉक्टर क्वालिफिकेशन देख के जाए कि कौन कौन स्पेशलिस्ट है, किस चीज़ का है। अगर छाती का है, छाती के पास जाए, दिल वाला है तो दिल के पास जाए, पेट वाला है तो पेट वाला जाए। सिर्फ MD देख के ना जाए वो। हाँ, MD लिखने की वजह से लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, देख लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या मतलब कि हेल्थ सोल्यूशन क्लिनिक खोलने का आप लोगों का उद्देश्य क्या था इसके पीछे, और किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को? हेल्थ सोल्यूशन क्लिनिक खोलने का मेन मेरा उद्देश्य ये था कि पेशेंट को कम से कम जांच हो, ठीक है, और सस्ती से सस्ती दवाइयाँ मिले उसे, अब एक क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को मिले, जिससे मेरा पेशेंट जाए तो बाहर जाके बोले हाँ डॉक्टर साहब मैंने तो 2 दवा में ठीक कर दिया मुझे। इस बात को मानते हैं डॉक्टर साहब कि ये सच्चाई है कि आजकल दवा ज़्यादा से ज़्यादा दवा और ब्रांडेड दवा, महंगी दवा लिखने का ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें ज़्यादा कमीशन मिलता हो? देखिए, इस पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हाँ, दवा जो है इफ़ेक्टिव हो और सस्ती हो, बस ऐसी दवा हो जो कि ज़रूरत भी है आजकल लोगों को। हाँ, ज़रूरत भी है।
कई बार ऐसे भी पेशेंट आते होंगे डॉक्टर साहब जिनकी व्यवस्था सही नहीं होती होगी, जो कि मतलब फीस नहीं दे पाते होंगे। कई बार ऐसा भी होता होगा कि दवा लेने में भी असमर्थ होते हैं लोग। ऐसे वक्त में किस तरह से आप डील करते हैं? ऐसे पेशेंट में अगर मुझे लगता है वाकई वो गरीब है, पैसे नहीं दे सकता है, तो मैं उसके फ़ीस छोड़ देता हूँ कि लो भाई इस फ़ीस से तुम दवा अपनी ख़रीद लेना जो ज़रूरत की दवा है। बस इतना कर पाता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कम से कम आप इतना कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने गोरखपुर के अस्पतालों को देखा है, कुछ ऐसे डॉक्टर साहब लोग हैं जिनकी वजह से हिम्मत बन रही है, और मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे डॉक्टर्स के पास आपको लेके जाऊं, ऐसे अस्पतालों के पास आपको लेके जाऊं जो वाकई में जेन्युइन काम कर रहे हैं। और इस कड़ी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप प्राइवेट एम्बुलेंस में किसी अस्पताल पे जा रहे हैं तो एम्बुलेंस वाले के कहने के अनुसार आप किसी अस्पताल में ना जाएं, क्योंकि उस अस्पताल में आप बेच दिए जाएंगे। आप अपने रिसर्च के हिसाब से जाइए। अगर आपको रिसर्च नहीं करने आता है तो आप अपने अगल बगल किसी संबंधित से पूछिए, लेकिन यदि आप किसी एम्बुलेंस के कहे हिसाब से किसी अस्पताल में जाएंगे तो आप याद रखिए कि आप बिक चुके होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। डॉक्टर साहब, इस तरह की कई सारी घटनाएं भी सामने आई हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। और थोड़ा सा एक सवाल और, चूँकि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, गर्मी के दिनों में और इस समय हार्ट अटैक वगैरह की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं लोगों को, मतलब जिस हिसाब से दौर चल रहा है, खाने पीने को लेकर लोग ध्यान नहीं देते हैं, हेल्थ को लेकर ध्यान नहीं देते हैं, तो कुछ सुझाव देना चाहेंगे गर्मी के दिनों में, चूँकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, किस तरह से लोग रहें? इन गर्मी के दिनों में एक ही सुझाव देना, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो एक पानी, एडुकेटेड मानो पानी पीते रहें, क्योंकि बॉडी क्या होता है गर्मी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है, और जब डिहाइड्रेट होती है तो उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम हो जाते हैं। इरिटेशन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, लिथार्जी होने लगता है, तो पेशेंट सोचता है मुझे क्या हो गया। ठीक है, तो पानी पीने से काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं खुद से खुद, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी कि टाइम टाइम पर निरंतर पानी पीते रहें। हाँ, गर्मियों में तो पानी पीते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो हेल्थ सोल्यूशन क्लिनिक पे हम लोग मौजूद थे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रही है अंजलि, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।